नमस्कार। आज की कहानी है सुनसान सड़क का मुसाफिर। रात के करीब 11:30 बज रहे थे। आसमान में बादल छाए हुए थे और चांद कभी बादलों के पीछे छिप जाता तो कभी हल्की रोशनी सुनसान सड़क पर बिखर जाती। शहर से लगभग 30 किलोमीटर दूर वह पुरानी सड़क जंगल के बीच से होकर गुजरती थी। लोग उसे काली सड़क कहते थे कि रात के 12 बजे के बाद इस सड़क पर जो भी अकेला मुसाफिर मिलता है वह अगली सुबह तक वैसा नहीं रहता। अमन इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। उस रात वह मोटरसाइकिल से गांव लौट रहा था। उसकी माँ की तबीयत अचानक खराब हो गई थी, इसलिए वह शहर का काम छोड़कर तुरंत जो है सो निकल पड़ा था। रास्ते में कई बार दोस्तों ने फोन करके कहा था कि अमन रात में उस सड़क पर मत जाना, दूसरा रास्ता पकड़ लेना। लेकिन अमन जल्दी घर पहुंचना चाहता था। उसने हंसकर जवाब दिया, भूत वूत कुछ नहीं होता है, हमें भूत वाली चीजों पर विश्वास नहीं होती है। अब वही बात उसे याद आ रही थी। सड़क के दोनों तरफ घना जंगल था। पेड़ की टहनियां हवा के साथ हिल रही थी। ऐसा लगता था जैसे कोई अंधेरे में खड़ा होकर उसे देख रहा हो। अमन ने बाइक की रफ्तार बढ़ा दी। तभी उसकी नजर सड़क के किनारे लगे पुराने पत्थर पर पड़ी। उस पर लिखा था, आगे रास्ता अकेला है, किसी मुसाफिर को साथ मत लेना। अमन ने पढ़कर मुस्कुराते हुए कहा, लोग भी न जाने कैसी कैसी अफवाहें बनाते हैं। वह आगे बढ़ गया। कुछ ही मिनट बाद बाइक अचानक झटके खाने लगी। अमन ने ब्रेक लगाया। बाइक बंद हो चुकी थी। उसने कई बार किक मारी लेकिन इंजन शुरू नहीं हुआ। मोटरसाइकिल जो है, यहाँ पर बता दें कि वह कोशिश कर रहा था कि किसी तरह से स्टार्ट हो जाए। मोबाइल निकाला तो नेटवर्क वहां पर गायब था। चारों ओर इतना सन्नाटा था कि उसे अपनी सांसें की आवाजों तक सुनाई दे रही थी। तभी पीछे से किसी के कदमों की आवाज आई, ठक ठक ठक। अमन ने पलट कर देखा। सड़क बिल्कुल खाली थी। फिर आवाज आई, ठक ठक ठक। इस बार आवाज और करीब थी। अमन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने मोबाइल की टॉर्च जलाई और पीछे से रोशनी वह डाली। कुछ भी नहीं था। शायद कोई जानवर होगा, उसने खुद को समझाया। तभी दूर अंधेरे में एक आदमी दिखाई दिया। वह धीरे धीरे सड़क पर चला आ रहा था। उसके कपड़े पुराने थे, कंधे पर एक फटा हुआ बैग था और हाथ में लकड़ी की छड़ी। अमन ने राहत की सांस ली, शायद कोई गांव वाला होगा। आदमी उसके पास आकर रुक गया। उसका चेहरा थका हुआ था। उसने धीमी आवाज में कहा, बेटा मुझे आगे तक छोड़ दोगे? अमन ने बाइक की तरफ देखा। बाइक खराब हो गई, मैं खुद फंसा हुआ हूँ। आदमी कुछ क्षण चुप रहा। फिर उसने कहा, तो पैदल ही चलो, आगे एक पुराना पुल है, उसके बाद रास्ता मिल जाएगा। अमन ने पूछा, आप कहाँ जा रहे हैं? आदमी ने जवाब दिया, घर। कहाँ है आपका घर? आदमी ने जंगल की तरफ इशारा किया। यहीं आगे। अमन को बात अजीब लगी, लेकिन उसे लगा कि शायद आसपास कोई बस्ती होगी। उसने बाइक वहीं छोड़ दी और आदमी के साथ चल पड़ा। कुछ दूर जाने के बाद अमन ने पूछा, आपका नाम क्या है? आदमी ने उसकी ओर देखे बिना कहा, रघु। और गांव? रघु ने कोई जवाब नहीं दिया। अमन ने दोबारा पूछा, कौन सा गांव? रघु अचानक रुक गया। उसने पीछे मुड़कर अमन को देखा। उसकी आंखों में अजीब सी उदासी थी। जिस गांव का रास्ता लोग भूल गए हैं। अमन को उसकी बात समझ नहीं आई। दोनों फिर चलने लगे। करीब 10 मिनट के बाद उन्हें एक पुराना पुल दिखाई दिया। पुल के नीचे सूखी नदी थी। रघु पुल के बीच में जाकर रुक गया। यहीं से तुम्हारा रास्ता अलग है। अमन ने चारों ओर देखा, लेकिन मेरा रास्ता तो सीधा है। रघु ने सिर हिलाया। नहीं, तुम्हें वापस जाना होगा। क्यों? रघु ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, क्योंकि तुम जिस रास्ते पर जा रहे थे अब वह तुम्हारा रास्ता नहीं रहा। अमन के शरीर में सिहरन दौड़ गई। आप कहना क्या चाहते हैं? रघु ने धीरे से अपनी जेब से एक पुरानी घड़ी निकाली। घड़ी में समय था, 12 बज रहे थे। अमन ने अपनी घड़ी देखी। उसमें ठीक 12 बज रहे थे। उसी क्षण जंगल से तेज हवा चली। पेड़ों की शाखाएं जोर जोर से हिलने लगी। रघु ने कहा, अब पीछे मत देखना। अमन ने पूछा, क्यों? क्योंकि अगर तुमने पीछे देखा तो तुम्हें
वह दिखाई देगा जो तुम्हें नहीं दिखाई देना चाहिए। अमन का डर बढ़ गया। तभी पीछे से किसी बच्चे के रोने की आवाज आई, बचाओ। अमन का दिल कांप उठा। आवाज फिर आई, अंकल मुझे घर जाना है। अमन ने रघु की ओर देखा। रघु ने आंखें बंद कर ली। मत देखो। लेकिन रोने की आवाज लगातार करीब आती गई। अंकल, अमन से रहा नहीं गया। उसने धीरे धीरे वहां पीछे देखा। सड़क के बीच एक छोटा सा बच्चा खड़ा था। उसके हाथ में लाल रंग की गेंद थी। बच्चा उसे देखकर मुस्कुराया, मुझे घर छोड़ दो। अमन एक कदम उसकी ओर बढ़ाया। तभी रघु ने उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं, अमन चौंक गया। रघु की पकड़ बहुत मजबूत थी। वह बच्चा नहीं है। अचानक बच्चे का चेहरा बदलने लगा। उसकी आंखें बिल्कुल अस्थिर हो गई। फिर वह धीरे धीरे गायब हो गया। अमन पीछे हट गया। यह क्या था? रघु ने कहा, इस सड़क पर हर मुसाफिर को कोई न कोई आवाज बुलाती है, लेकिन क्यों? रघु कुछ देर चुप रहा। फिर बोला, क्योंकि यह सड़क उन लोगों को वापस बुलाती है जो कभी यहाँ से घर नहीं पहुंच पाए। अमन ने घबरा कर पूछा, आप कौन है? रघु ने उनकी ओर देखा, मैं एक मुसाफिर था। अमन की सांसें जो है रुक गई। कब? रघु ने धीमे स्वर में कहा, 25 साल पहले। क्या? मैं अपनी बेटी को लेने शहर गया था। रात में लौटते समय मेरी गाड़ी इसी सड़क पर खराब हुई थी। फिर मुझे एक आदमी मिला। उसने कहा वह मुझे रास्ता दिखाएगा। अमन चुपचाप सुनता रहा। मैं उसके पीछे चलता गया। पुल के पास पहुंचकर उसने कहा, अब मेरा रास्ता अलग है। मैंने उसकी बात न मानी तो पीछे मुड़कर देखा। रघु ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। अमन ने डरते हुए पूछा, फिर? रघु ने कहा, सुबह मेरी लाश पुल के नीचे मिली। अमन के पैरों तले जमीन खिसक गई। और आप? रघु ने सिर झुका लिया। हाँ, मैं सड़क का मुसाफिर हूँ। अमन पीछे हटने लगा। मुझे जाने दो, रघु ने शांत आवाज में कहा। मैं तुम्हें रोकने नहीं आया है। तो फिर क्यों? क्योंकि तुम मेरी गलती करने वाले थे। अचानक दूर से मोटरसाइकिल का हॉर्न सुनाई दिया। अमन ने चौंक कर सड़क की तरफ देखा। उसकी बाइक, जिसे वह पुल से काफी पीछे छोड़ आया था, वह पुल के दूसरी तरफ खड़ी थी। हेडलाइट अपने आप जल रही थी। अमन ने कहा, मेरी बाइक वहां कैसे पहुंच गई? रघु ने जवाब दिया। अमन बाइक की तरफ बढ़ा। रघु पीछे से बोला, सीधे घर जाना। अमन ने मुड़कर देखा। रघु वहां नहीं था। अमन ने तेजी से बाइक स्टार्ट की। इस बार बाइक तुरंत चालू हो गई। वह पूरी रफ्तार से सड़क पर दौड़ पड़ा। कुछ मिनट बाद मुझे शहर की रोशनी दिखाई देने लगी। उसने राहत की सांस ली। तभी उसकी नजर रियर व्यू मिरर पर पड़ी। पीछे सड़क पर रघु खड़ा था। उसके पास वही बच्चा भी था। अमन वहां पर दोनों जो है सो अमन को देख रहे थे। अमन घबरा कर शीशा दूसरी ओर कर दिया। उसने दोबारा देखा, सड़क खाली थी। सुबह अमन घर पहुंचा। उसकी माँ दरवाजे पर उसका इंतजार कर रही थी। अमन ने बाइक खड़ी की और बिना कुछ बताए अंदर चला गया। कुछ देर बाद उसने माँ से पूछा, माँ क्या इस इलाके में रघु नाम का कोई आदमी रहता था? माँ का चेहरा अचानक पीला पड़ गया। तुमने रघु का नाम कहाँ सुना? अमन ने सारी घटना बता दी। माँ कुछ क्षण चुप रही। फिर उसने पुरानी संदूक से एक अखबार की कटिंग निकाली। उसमें 25 साल पुरानी खबर थी। रात में लापता हुआ युवक अगले दिन पुल के नीचे मिला सब। नीचे तस्वीर छपी थी। अमन के हाथ कांपने लगे। वह तस्वीर रघु की थी। लेकिन खबर पढ़ते पढ़ते उसकी नजर दूसरी लाइन पर पड़ी। उसमें लिखा था, रघु की 7 वर्षीय बेटी भी उसी रात लापता हो गई थी। उसका आज तक पता नहीं चला। अमन को उस बच्चे की याद आई, लाल गेंद। माँ, उसने धीरे से कहा, क्या उस बच्ची के हाथ में लाल गेंद थी? माँ ने उसकी ओर देखा। उसकी आंख में डर उतर आया। हाँ, अमन बिल्कुल कुछ नहीं बोल पाया। उसी रात उसने फैसला किया कि वह कभी भी उस सड़क पर नहीं जाएगा। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। तीसरे दिन अमन के बाद मोबाइल में एक अनजान नंबर से संदेश आया। संदेश में केवल इतना लिखा था, रास्ता दिखाने के लिए धन्यवाद। अमन ने नंबर पर कॉल किया। फोन बंद था। उसने संदेश दोबारा पढ़ा। तभी मोबाइल की स्क्रीन अपने आप बंद हो गई। अमन ने घबराकर फोन मेज पर रख दिया। कुछ सेकंड बाद फोन फिर चमका। इस बार स्क्रीन पर एक तस्वीर थी।
सुनसान सड़क की तस्वीर। सड़क के बीच रघु खड़ा था। उसके पास वही छोटी बच्ची थी। दोनों के पीछे घना अंधेरा था और तस्वीर के नीचे लिखा था, अब हम अकेले नहीं हैं। अमन ने तुरंत फोन बंद कर दिया। खिड़की से बाहर देखा। सड़क बिल्कुल शांत थी, लेकिन दूर कहीं से लड़की की छड़ी के जमीन पर पड़ने की आवाज सुनाई दी। ठक ठक ठक। फिर किसी बच्चे की धीमी आवाज आई, अंकल घर चलोगे? अमन ने खिड़की बंद कर दी। उस रात उसने पहली बार समझा कि कुछ रास्ते सिर्फ मंजिल तक नहीं ले जाते। कुछ रास्ते अपने साथ चलने वाले मुसाफिर को हमेशा के लिए अपनी कहानी का हिस्सा बना लेते हैं। और उस सुनसान सड़क पर आज भी आधी रात के बाद एक बूढ़ा मुसाफिर अपनी छड़ी लेकर चलता दिखाई देता है। उसके पीछे एक छोटी बच्ची लाल गेंद लिए चलती है। वे हर गुजरने वाले वाहन को देखते हैं। कभी कभी वह सड़क के किनारे खड़े होकर हाथ उठाते हैं, और अगर कोई गाड़ी रुक जाए तो बूढ़ा मुसाफिर सिर्फ एक ही सवाल पूछता है, बेटा मुझे घर तक छोड़ दोगे? लोग रुकते हैं, उनसे कुछ सुबह अपने घर पहुंच जाते हैं, लेकिन कुछ के लिए सड़क आखिरी ठिकाना बन जाती है, क्योंकि उस सड़क का असली रहस्य यह नहीं कि वहां भूत रहते हैं। रहस्य यह है कि वहां हर अधूरी यात्रा अपना एक नया मुसाफिर खोजती है। आपको ये कहानी कैसी लगी? चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।